हम इसकी शुरुआत हमारे कड़वा पाटीदार की कुलदेवी श्री उमिया माता जी की प्रतिमा के सामने दीप प्रागट्य करके करेंगे। तो मैं दीप प्रागट्य के लिए हमारे श्री कच्छ कड़वा पाटीदार नाटी ट्रस्ट फंड मुंबई के चेयरमैन श्री अरुण भाई हंसराज को विनंती करूंगा, आप आइए माता जी की प्रतिमा के सामने। और उसके बाद में मैनेजिंग ट्रस्टी श्री छगन भाई रामजानिया को भी मैं निवेदन करूंगा, और हमारे योग विभाग के संचालक श्री अश्विन भाई कोठारी और नरसिंह भाई दड़गा जी और भावेश भाई भी, आप भी साथ देंगे। बोलो मियाँ मात की जय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे स्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। हे माँ, आप हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाइए, अज्ञान से ज्ञान की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर ले जाइए, ऐसी प्रार्थना हमने माता जी की ओर की है। दीप प्रागट्य के बाद हमारे ट्रस्टी गण अपना स्थान ले लेंगे। आज का स्वागत प्रवचन के लिए मैं हमारे योग प्रेरणा मूर्ति और योग के हमारे जो प्रबंधक है नरसिंह भाई दड़गा जी से विनंती करूंगा कि आइए और आज के इस समारोह में स्वागत प्रवचन दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री ने योग को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ले जा कर के हमारी गरिमा और गौरव बढ़ाया है। पूरे विश्व में हम सब का, भारतीय जनों का एक आदर और सम्मान होने लगा है। तो उसका बहुत सारे पहलू है, लेकिन उसमें एक मुख्य पहलू है योग। तो योग से असंभव चीज़ संभव होती है। आज सुबह में मैंने एक अच्छा मैसेज सुना, देखा, पॉसिबिलिटी कैन बी पॉसिबल, इंग्लिश में हो सकता है ये मीनिंग। मीन्स हमारा जो व्यक्तिमत्व है अलग अलग लेवल पे, शारीरिक लेवल पे, मानसिक लेवल पे, भावनात्मक लेवल पे या आध्यात्मिक लेवल पे, हम हमारे अंदर जो गहराई है, जो छुपी हुई शक्ति है, उसको योग के द्वारा जागृत कर सकते हैं। तो आज बारिश होते हुए भी मीठी नींद का आप सब लोग ने त्याग करके योग महोत्सव में भाग लिया है, उसके लिए आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और आगे चल के आप सब योग में गति और प्रगति करें, ऐसी शुभकामना भी देता हूँ। और दूसरा, हमारे गुजराती में कहावत है, रोटलो मळे पण ओटलो न मळे। मुंबई में हाँ, रोटी मिल सकता है लेकिन ऐसी जगह नहीं मिल सकती है। तो पिछले 23 साल से ये योग क्लास यहाँ चल रहा है, तो उसके लिए हमारे ये ट्रस्टीगण का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं कल 12 बजे तक मीटिंग होते हुए भी यहाँ ये अच्छे प्रसंग में उपस्थित रह के शोभा बढ़ाने के लिए और आशीर्वचन देने के लिए ये ट्रस्टीगण आए हैं, तो उनका भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा योग का कार्य कुछ भी हम कहते हैं तो हमेशा हमारे लिए ये योग, ये हॉल हमारे लिए उपलब्ध करवा देते हैं। जो भी फैसिलिटी यहाँ चाहिए योग के लिए, तो हमारा जो भी यहाँ योग की प्रगति हुई है, तो ये ट्रस्टीगण का बहुत अच्छा योगदान है। पहले से सभी ट्रस्टीगण अच्छा सहयोग करते हैं। तो ज़्यादा ना कहते हुए अभी मैं श्री भावेश भाई को कहता हूँ, वो थोड़ी योग की भूमिका बताएंगे। हरिओम। आज पूरा विश्व 8वां
अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मना रहा है। और जैसे हमारे गुरुजी नरसिंह भाई ने बताया कि ये श्रेय जाता है हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। योग समझो, संस्कृत में समझो, शास्त्र के हिसाब से देखें तो योग युज धातु से बना हुआ है। योग का मतलब है जोड़ना, एकत्र करना। किसको जोड़ना? विश्व के बीच में हमारा शरीर जुड़ता है और बाद में हम इंट्रोवर्ट होते जाते हैं योग के माध्यम से। तो शरीर से मन की ओर और मन से बुद्धि और बुद्धि से आत्मा की ओर और आत्मा से परमात्मा की ओर लेके जाने वाला ये पथ योग है। और पूरे राष्ट्र को ये मार्ग पर लेके आने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। जब भी वो पहले प्रधानमंत्री बने और यूनाइटेड नेशन असेंबली की जनरल मीटिंग में जब भी उसने प्रस्ताव रखा, डेट थी 27 सितंबर, और तभी सबके सामने ये प्रस्ताव रखा कि हमें योग दिन, एक डेट, कोई दिन नक्की करना चाहिए। तो वो बाद में 11 दिसंबर 2014 में टोटल 193 सदस्य थे, उसमें से 177 वोट के साथ में ये नक्की हुआ कि 21 जून को हमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मनाना है। सबको पता रहेगा, लेकिन इसका महत्व जो है ना, भारतवर्ष को ही मिला है। हम सब भाग्यशाली है कि ये कृष्ण जी की भूमि में हमें जन्म मिला है। योग को विस्तार से समझना है तो जो 18 अध्याय थे कृष्ण जी के, वो समझने पड़े, वक्त लगता है। तो उसके लिए मोदी जी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दिया है हमें कि भाई ये 21 जून के दिन आप थोड़े अवेयर हो जाओ और ये पथ पे आ जाओ, बराबर है। और ये कृष्ण जी पूर्णतः योग पुरुष थे, जिसको पुरुषोत्तम कहा गया है। मतलब आत्मा, पुरुष मतलब आत्मा, आत्मा में उत्तम। तो मोदी जी सही में उसको ही फॉलो करते हुए पूरे राष्ट्र और पूरे विश्व को वो दिशा दे रहे हैं। सबसे पहले उसने काम किया था सभी राष्ट्रों को भगवत गीता बांटने का, कि भाई उसमें देखो, और आप योग की गहराइयों में जाएंगे ना तो वो कृष्ण जी, अपने नरेंद्र मोदी जी भी है ना, एक कृष्ण का, मैं तो उसका एक घटक मानता हूँ मोदी जी को। और वैसे ही यहाँ पे हम भी भाग्यशाली है कि हमें ये घाटकोपर पाटीदारवाड़ी में दूसरे हमारे ये ट्रस्टीगण भी, मैं मान रहा हूँ कि हमारे एक कृष्ण जी के घटक ही है। कृष्ण जी के घटक कैसे, वो आपको एक मिनट के लिए खाली उसकी एक जो अपना कृष्ण जीवन में एक वार्ता आती है वो समझा के पूर्ण करूँगा प्रस्तावना। बाकी योग को समझने के लिए योग में जुड़ना ही पड़ेगा। बहुत गहरा ये विषय है, मतलब मोक्ष की ओर लेके जाना विषय है। तो ये 2-5 मिनट में नहीं होता है। लेकिन मेरे ट्रस्टीगण के लिए जो अगर बताऊँ ना, तो कृष्ण जी के जीवन में एक दिवाली के दिन दीपदान का प्रसंग आता है। गंगा नदी पे समझो उसकी माता के साथ में कृष्ण जी भी जाते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, दीप को जला के गंगा नदी में तराते जाते हैं। और कृष्ण जी शुरू से ही नटखट थे। तो कृष्ण जी ने क्या किया, वो बीच पानी में चले गए और जो जो आगे से दीप आता था उसको लेके साइड में करते जाते थे, दीप उठाते थे, साइड में करते जाते थे। तो माता देख रही है यशोदा कि मेरा लाला गया कहाँ पे, इधर उधर देखते हैं तो वो कृष्ण जी उसकी लीला में मस्त थे। वहाँ से दीपक उठा रहे हैं, साइड में करते जा रहे हैं, उठा रहे हैं, साइड में करते जा रहे हैं। तो माता ने बोला, अरे बेटा ये तू क्या कर रहा है, आज तो बहुत ऐसे दीपक आते रहेंगे, तू कितना उठाएगा, कितना साइड में करेगा। तो कृष्ण जी का उत्तर था कि माता जी, मैं, मेरे पास जितने दीपक आएंगे ना उसको ही मैं साइड में करूँगा। हमारे ट्रस्टीगण हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है, किसी के घर घर पे नहीं आएंगे, लेकिन वो बोल रहे हैं यहाँ पे जो आएंगे योग में जुड़ेंगे उसको ज़रूर उसका उद्धार होएगा। मैं ट्रस्टीगण का फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ और ये मेरी वाणी को विराम देता हूँ। योग में जुड़ें आप। धन्यवाद। धन्यवाद भावेश भाई।
योग के बारे में संक्षिप्त में बहुत अच्छी जानकारी दी है। योग में जुड़ना पड़ेगा और योग के द्वारा ही इस आधुनिक जीवन में हम स्वस्थ रह पाएंगे। और शारीरिक योग का अंतिम लक्ष्य समाधि ईश्वर प्राप्ति है, लेकिन हमारा प्रारंभिक लक्ष्य क्या है? शरीर स्वस्थ रहना। ठीक है, सभी का पहले प्रारंभिक स्वास्थ्य। यहाँ पे हमारे पास जितने भी योग साधक आते हैं तो कभी आते हैं, कुछ लोग तो डॉक्टर जब प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है कि भाई आप योग करो तभी आते हैं तो ऐसा नहीं है। रोगी, योगी, भोगी सभी योग कर सकते हैं। इसमें उम्र के साथ कोई प्रावधान नहीं है। आप कभी भी, जब भी जैसे दीपक जागृत होता है, आप आइए, योग करिए और निरोग रहिए। आज हम यहाँ पर हमारे भारत के आयुष मंत्रालय दिल्ली के द्वारा जो एक प्रोटोकॉल दिया गया है योग के द्वारा 2014 में, उस हिसाब से आज पूरा विश्व योग करेंगे। उसमें से 200 से ज़्यादा कंट्री आज योग के माध्यम से जुड़ रहा है। ये हमारे लिए आत्मसम्मान और आत्मगौरव की बात है। तो हमें, जैसे भावेश जी ने बताया कि प्रधानमंत्री हमारे मोदी के प्रयासों से ये दिन मनाया है। और आज का दिन क्यों चुना है, ये भी एक वजह है कि 21 जून सबसे बड़ा दिन है। आज का दिन सबसे बड़ा दिन है। तो आज सूर्य जल्दी उदय होता है और लेट से ढलता है। तो ये उद्देश्य के साथ ये योग दिन का कुछ उसका लक्ष्य बनाया है। तो हम प्रोटोकॉल के हिसाब से अब योगाभ्यास करेंगे। सभी साधक अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा करेंगे, आंखें बंद कर देंगे। एक योग प्रोटोकॉल की प्रार्थना का पहले मैं पठन करूंगा और उसको बाद में आपको दोहराना है। ओम सम गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनासि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते संजनाना उपासते संजनाना उपासते। हम सभी मिलकर चलें, मिलकर बोलें और सभी ज्ञानी बने। अपने पूर्वजों की भांति हम सभी कर्तव्य का पालन करें, ऐसा भाव हमने व्यक्त किया है। दोनों हाथ अपने कमर के ऊपर ले लें, आसन की पूर्व स्थिति। दोनों हाथ कमर के ऊपर। पहले हम चालन क्रिया करेंगे, शिथिलीकरण ग्रीवा चालन के लिए नेक की मूवमेंट करना है। हाथ कमर के ऊपर रखेंगे सभी साधक अपना। हमारे यहाँ पर डेमोस्ट्रेटर जतिन रामबिया और दीनाबेन ठक्कर है। तो जो नए साधक है उसको देख देख कर फॉलो करना है। और योग अपनी क्षमता से अधिक कुछ भी नहीं करना है। ज़्यादा शक्ति का व्यय करके योग नहीं करना है। अगर किसी को थकान लगती है बीच में तो आप रुक जाना है, विश्रांति ले लेना है। मेरी सूचना की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपकी शरीर की हर एक क्षमता अलग अलग हो सकती है, अपनी क्षमता से अधिक कुछ नहीं करना है। ठीक है। और आपको अगर डॉक्टर ने कोई सूचना दी है तो डॉक्टर का भी पालन करें। तो हाथ कमर के ऊपर, धीरे धीरे श्वास को बढ़ते हुए मस्तिष्क को ऊपर लेके जाए, छोड़ते हुए नीचे। सर्वाइकल वाले एकदम नीचे नहीं झुकेंगे, मध्य में आ जाएंगे। फिर श्वास को बढ़ते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, और एक बार श्वास को बढ़ते हुए अप एंड श्वास को छोड़ते हुए नीचे। मध्य में आ जाए, सिर मध्य में करें। अभी हमारी दूसरी क्रिया, कान को कंधे के ऊपर झुकाना है सिर्फ। अब राइट साइड झुकेंगे, सिर्फ राइट, श्वास को बाहर छोड़ते हुए, लेते हुए मध्य में। लेफ्ट, श्वास को बाहर निकालते हुए, लेते हुए मध्य में। लेफ्ट राइट, श्वास को बाहर छोड़ते हुए, लेते हुए मध्य में। लेफ्ट, श्वास को बाहर निकालते हुए, लेते हुए मध्य में। और एक बार राइट, श्वास को बाहर निकालते हुए एंड लेते हुए मध्य में। एंड लेफ्ट, श्वास को बाहर छोड़ते हुए, लेते हुए मध्य में। अब हमने पूरा चेहरा ट्विस्ट करना है। धीरे धीरे राइट साइड की दीवार देखेंगे, शरीर नहीं घुमाना है, सिर्फ सिर को ही। राइट, श्वास को बाहर निकालते हुए, लेते हुए मध्य में।
लेफ्ट, श्वास को बाहर निकालते हुए लेते हुए मध्य में, लेफ्ट, राइट, श्वास को बाहर निकालते हुए लेते हुए मध्य में, लेफ्ट, फिर मध्य में और एक बार राइट, श्वास भरते हुए मध्य में एंड लेफ्ट, श्वास को छोड़ते हुए लेते हुए मध्य में। अब हमें नेक रोटेशन करना है। जिसको सर्वाइकल की तकलीफ है वो दाढ़ी नीचे नहीं करेंगे, बाकी सभी साधक अपनी टूटी छाती को टच कर दें और राइट से श्वास को भरते हुए ऊपर, लेफ्ट से श्वास को बाहर छोड़ते हुए नीचे। कर दे जाएंगे। राइट से श्वास को भरते हुए ऊपर, लेफ्ट से श्वास छोड़ते हुए नीचे, और एक बार राइट से श्वास को भरते हुए ऊपर, लेफ्ट से नीचे। अब नीचे आने के बाद लेफ्ट से करें, राइट से ऊपर करें और लेफ्ट से नीचे। 3 बार कर लें अपना अपना। नेक मूवमेंट के लिए, सर्वाइकल के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। हरिओम। मस्तिष्क नीचे आने के बाद सिर को सीधा करें, दोनों हाथ साइड में ले लें, दोनों पैरों को जोड़ के रखें। स्कंद चालन शोल्डर मूवमेंट के लिए करेंगे। दोनों हाथ धीरे धीरे इस पर, यहाँ देखें, हाँ। अब धीरे धीरे श्वास को बढ़ते ऊपर लेके जाइए, हथेली बाहर की तरफ रहेगी। ऊपर कान से थोड़ा दूर रखें, पैर नहीं उठाना है, और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाइए। थाइस को टच नहीं करना है, धीरे धीरे नीचे नीचे ले लो पूरा। हाँ, फिर से और श्वास को भरते हुए ऊपर लेके जाए। स्कंद चालन, श्वास को बाहर निकालते हुए नीचे लेके आई। और एक बार श्वास को भरते हुए ऊपर एंड श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। एंड पूर्व स्थिति एंड विश्रांति दंड स्थिति में। दंड स्थिति की विश्रांति यहाँ देख लेंगे कैसे लिए। दंड स्थिति यानी खड़े खड़े रहकर करने वाले आसन। आँख, दोनों पैरों में 1.5 से 2 फुट का फासला, मस्तिष्क थोड़ा झुका हुआ, हाथ पीछे रख सकते हैं, साइड में भी रख सकते हैं, लेकिन आंखें बंद और ध्यान श्वास प्रश्वास के ऊपर। फिर से दोनों पैरों को जोड़ दो, पूर्व स्थिति। दोनों हाथ, दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ शरीर के बाजू में, दोनों हाथ जमीन के समांतर करें, हथेली आकाश की तरफ करें, हाथों का फूल बनाएं और कंधों के ऊपर रख दें, और फिर आगे से कंधे जोड़ दो। अब धीरे से श्वास को भरते हुए ऊपर की तरफ लेके जाए, शोल्डर रोटेशन, छोड़ते हुए नीचे। हाँ, जब आगे हाथ आता है तो जुट जाएगा। श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को लेते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। अब आगे कोहनियाँ जुड़ने के बाद उल्टा रिवर्स। अब पीछे से श्वास को भरते हुए ऊपर लेके जाए और श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को लेते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। और एक बार श्वास को भरते हुए ऊपर एंड श्वास को छोड़ते हुए नीचे। आने के बाद दोनों हाथ शरीर के बाजू में। अब दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट का अंतर बना दे। थोड़ा 1 फुट, 1-1.5 फुट का अंतर बने, ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम कर दो। हाँ, यहाँ पे कट्टी चालन का अभ्यास करेंगे, कट्टी चक्रासन का अभ्यास। दोनों हाथ सामने की तरफ लेके आए पहले। हाँ, यहाँ पर देखेंगे जतिन भाई और दीना बहन को। धीरे धीरे राइट साइड ट्विस्ट करना है, राइट साइड, और लेफ्ट हाथ लेफ्ट बाहु के ऊपर रहेगा। हाँ, अब मध्य में आए, फिर लेफ्ट, श्वास को भरते हुए मध्य में, राइट, श्वास को छोड़ते हुए, लेते हुए मध्य में, लेफ्ट, श्वास को बाहर छोड़ते हुए, लेते हुए मध्य में, राइट, श्वास को बाहर छोड़ते हुए, लेते हुए मध्य में, और एंड लेफ्ट, श्वास को बाहर निकालते हुए, लेते हुए
मध्य में, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को शरीर के बाजू में। अब हमारे नी के लिए अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को जोड़ दें, दोनों पैरों में 1 आध फुट का अंतर रखो, दोनों पैर में 1 आध फुट अंतर बना दें। दोनों हाथ सामने की तरफ करें। चेयर के ऊपर जैसे बैठना है वैसे हमारे नी के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ बैठे, चेयर के ऊपर, लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए अप, छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए अप, छोड़ते हुए नीचे। रुके, थोड़ा रुकना है। हरिओम। श्वास को भरते हुए ऊपर, पूर्व स्थिति, दोनों हाथों, एंड देन विश्रांति इन दंड स्थिति, आंखें बंद, प्राणधारणा का अभ्यास। प्राणधारणा यानी जो श्वास और प्रश्वास चल रहा है उसको सिर्फ साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देखना है, तो हमारा श्वास और प्रश्वास की गति धीरे धीरे मंद होती है और बाहर से आने वाले विषय और विचार भी धीरे धीरे निकल जाता है। मन शांत, स्थिर और प्रसन्न होने लगता है। ये हमारी शरीर संचालन की क्रिया थी, सूक्ष्म क्रियाएं। अब हम दंड स्थिति के योगासन से शुरुआत करेंगे। स्टैंडिंग पोस्चर के अभ्यास करना है। पहला है ताड़ासन, जिसके लिए दोनों पैरों को जोड़ दो, पैरों में 6-8 इंच का अंतर रखें। पहले सामने, हाथ सामने की तरफ करें, एक दूसरे में इंटरलॉक करें, फिर हथेली आगे की तरफ। और जिसको चक्कर आता है वो अपनी पैर की एड़ी नहीं उठाएंगे, बाकी सभी साधक हाथ और पैर की एड़ी और हाथ एक साथ ऊपर उठाएं। किसी भी बिंदु या वस्तु को देखें, आंखें बंद नहीं करना है। स्थिर सुखमासनम, अंतिम अवस्था में स्थिरता का अनुभव। हरिओम। पहले धीरे से पैर की एड़ी नीचे करें, दोनों हाथ शरीर के बाजू में ले लो और धीरे धीरे साइड से शरीर के बाजू में। पूर्व स्थिति एंड विश्रांति, दंड स्थिति, आंखें बंद, प्राणधारणा का अभ्यास। शरीर को संतुलन बनाता है, एकाग्रता हमारी बढ़ती है और बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए भी ये अभ्यास बहुत ही उपयुक्त है। कंसंट्रेशन, आत्मविश्वास बढ़ता है हमारा। आंखें खुली रख के करना है ये अभ्यास। फिर से दोनों पैरों को जोड़ दे, दोनों हाथ शरीर के बाजू में। प्रोटोकॉल के हिसाब से वृक्षासन दिया गया है, लेकिन हमने यहाँ पर एक पाद तोलासन का अभ्यास चॉइस किया है, क्योंकि वृक्षासन सभी साधक शायद न भी कर पाए, तो हमने एक पाद तोलासन का अभ्यास के आज हम करेंगे। दोनों पैरों को जोड़ दे, दोनों हाथ शरीर के बाजू में, दोनों हाथ जमीन के समांतर करें। पहले दोनों हाथ जमीन के समांतर। हाँ, अभी सभी अपना राइट पैर को ऊपर उठाएं, आंखें खुली रखना है, राइट 90 डिग्री पर लेके आए। एक पाद तोलासन, बैलेंसिंग अभ्यास, एकाग्रता बढ़ाने वाला। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रयास किया है सभी लोगों ने। हरिओम। धीरे से श्वास को छोड़ते हुए पैर को नीचे लेके आए। दूसरे पैर से भी कर लेंगे, हाथ जमीन के समांतर रखेंगे। लेफ्ट पैर को घुटने से ऊपर करें। स्थिर सुखमासनम, अंतिम अवस्था में स्थिरता का अनुभव होना चाहिए। हरिओम। धीरे से श्वास को छोड़ते हुए पहले पैर नीचे, फिर दोनों हाथ शरीर के बाजू में, पूर्व स्थिति एंड देन विश्रांति इन दंड स्थिति, आंखें बंद, प्राणधारणा का अभ्यास। चेहरे के ऊपर मुस्कान होनी चाहिए, कोई ट्रेस, तनाव नहीं। खुशी से, आनंद से, प्रेम से करना है हमें, और जीवन भी हमारा सुखपूर्वक और प्रेम पूर्वक सदा रहे, ऐसा प्रयास जीवन में हमारा रोज रहना चाहिए। उसके बाद में पाद हस्तासन का अभ्यास करेंगे। हस्तपादासन का अभ्यास, दोनों पैरों को जोड़ दें, दोनों हाथ शरीर के बाजू में। ये दंड स्थिति के आसन की पूर्व स्थिति है। अब दोनों हाथ सामने की तरफ लेके आए। पहले यहाँ देखें जतिन भाई और दीना बहन को। धीरे से श्वास को भरते हुए ऊपर की तरफ लेके जाए, पीछे, और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से आगे झुके, धीरे धीरे, बहुत ही स्लोली। और झुकने की क्षमता पूर्ण होने पर
मस्तिष्क आपकी दाढ़ी छाती की तरफ खींच ले ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन पैर घुटने से सीधा रखना है, पैर घुटने से सीधा। लेकिन सर्वाइकल वाले दाढ़ी छाती को नहीं लगाएंगे। हरिओम। धीरे से हाथों को सरकाते हुए कमर से सीधे हो जाए, हाथों को सरकाते हुए ऊपर आना है। हाँ, पहले पूर्व स्थिति एंड विश्रांति इन दंड स्थिति, आंखें बंद, प्राण धारणा का अभ्यास। कब्जियत, मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं से भी इसमें छुटकारा मिलता है और हमारी जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, तो पाचन तंत्र भी इससे हमारा मजबूत होता है। और पेट के ऊपर एक्स्ट्रा फैट, चर्बी, वो भी धीरे धीरे गलने लगती है। तो यह भी अभ्यास हमारे आरोग्य के लिए लाभप्रद है। उसके बाद में दोनों पैरों को जोड़ दें, दोनों हाथ शरीर के बाजू में। जिसको चक्कर आता है, जिसको हर्निया का प्रॉब्लम है या बीपी है, वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। अर्ध चक्रासन का अभ्यास करना है। दोनों हाथ कमर के ऊपर रखें इस प्रकार। अर्ध चक्रासन में धीरे से श्वास को बढ़ते हुए पीछे की तरफ बैकवर्ड बेंडिंग करना है। पीछे झुके, हाथ कमर के ऊपर ही रहेगा, मतलब हाँ, यहाँ पर रुकना है। जितना भी झुके लेकिन वहाँ स्थिरता मिलनी चाहिए। प्रयत्नपूर्वक श्वास प्रश्वास चालू। अर्ध चक्रासन। हरिओम। श्वास को लेते हुए मेरुदंड सीधा करें, दोनों हाथ शरीर के बाजू में पूर्व स्थिति एंड देन विश्रांति इन दंड स्थिति, आंखें बंद, प्राण धारणा का अभ्यास। मेरुदंड लचीला, नाड़ियाँ मजबूत बनती है इससे, और ग्रीवा की मांसपेशियाँ के लिए लाभप्रद अभ्यास। फिर से दोनों पैरों को जोड़ दें, दोनों हाथ शरीर के बाजू में। दंड स्थिति का अंतिम आसन हम करेंगे त्रिकोणासन, ट्रायंगल पोस्चर। दोनों पैरों को जुड़े हुए, दोनों हाथ शरीर के बाजू में। अब दोनों पैरों में फासला कर दें, 2.5 से 3 फुट का फासला करें। दोनों हाथ जमीन के समांतर। आपका लेफ्ट पैर सीधा रहेगा, राइट पैर को ट्विस्ट कर दे, राइट पैर के पंजे को, यहाँ देखिए, राइट पैर के पंजे को ट्विस्ट करना है और लेफ्ट पैर आपका पैरेलल टू आपकी बॉडी रहेगा। अब धीरे धीरे राइट साइड झुकना है, राइट साइड ओनली, साइडवर्ड बेंडिंग, नॉट फॉरवर्ड और बैकवर्ड। पैर को घुटने से सीधा रखें। वेरी गुड। हरिओम। धीरे से मध्य में आ जाएं, श्वास को बढ़ते हुए, दोनों हाथ पहले जमीन के समांतर। जो राइट पैर को फोल्ड किया, बेंड किया था, उसको पहले मध्य में लाएं। अब लेफ्ट पैर को ट्विस्ट कर दें दीवार की तरफ, और लेफ्ट साइड धीरे धीरे साइडवर्ड बेंडिंग ओनली। त्रिकोणासन, एक त्रिकोण की तरह कुछ पोज बनता है हमारा, हमारे धड़ के लिए मेरुदंड की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। रीढ़ के छोटे मोटे दोष दूर होते हैं इससे। हरिओम। धीरे से दोनों हाथ पहले जमीन के समांतर, फिर पैरों में फासला कम कर दें और धीरे धीरे दोनों हाथ पूर्व स्थिति में एंड विश्रांति इन बैठक स्थिति में आ जाए। बैठ जाइए, विश्रांति इन बैठक स्थिति। बैठक स्थिति में विश्रांति, दोनों पैरों में 1.5 से 2 फीट का अंदर, एडिया अंदर, पंजे बात, हाथ शरीर के पीछे, थोड़ा मस्तिष्क हल्का सा झुका हुआ, आंखें बंद और ध्यान श्वास प्रश्वास के ऊपर। ये बैठक स्थिति के आसन की विश्रांति है। जब भी ये आसन करेंगे और उसके बाद की विश्रांति आपको इसी पोज में लेना है। जिसको आर्थराइटिस या साइटिका का समस्या है, वो ये हम आगे एक अभ्यास करेंगे, भद्रासन, कॉबलर पोस्चर, उसका वो अभ्यास नहीं करेंगे। दोनों पैरों को जोड़ देंगे, दोनों हाथ शरीर के बाजू में। अब बैठक स्थिति के आसन की पूर्व स्थिति यहाँ देखेंगे जतिन भाई कैसे किया है। दोनों हाथ इस प्रकार रहेंगे, दीना बहन को। हाँ, ये पूर्व स्थिति है हमारे बैठक स्थिति के आसन की पूर्व स्थिति। जब भी हम आसन इस स्थिति के करते हैं तो पहले पूरा सिस्टमेटिक जाना है,
पद्धति के हिसाब 5 टप्पे के हिसाब से हमें आसन करना चाहिए। तो अब दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे और दोनों पैर के तलवे जोड़ दें एक दूसरे में, पैर के तलवे जोड़ देंगे और हाथों के द्वारा पैर का पंजा पकड़ें और एडी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सीट की तरफ खींच लें और घुटना नीचे रखें। हो सके तो हाथों को कोनियों से सीधा कर देंगे तो आपका मेरुदंड अपने आप सीधा हो जाएगा। आंखें बंद कर दें। भद्रासन कॉबलर पोस्चर, शरीर को दृढ़ बनाता है, घुटनों का दर्द कम और पेट के रोगों के लिए लाभप्रद, और महिलाओं के मासिक दर में पेट में जो दर्द होता है उससे भी इस अभ्यास से मुक्ति मिलती है। अक्सर हमने मोची को इस पोज में देखा होगा, जब गांव में जब वो हमारा जूता सिलता है तो वो उसको कभी किडनी संबंधी बीमारी नहीं होती है। आपने देखा होगा गांव में, इधर भी है मोची, तो वो यही पोज में अपना काम करता है तो उसको कभी किडनी संबंधी बीमारी नहीं होती है। तो ये किडनी के आरोग्य के लिए भी लाभप्रद है। हरिओम। दोनों पैरों को पहले घुटने को ऊपर मिला दो, ऊपर जोड़ दो। हाँ, अब धीरे से दोनों पैरों को सरकाते हुए सीधा कर दें। पूर्व स्थिति एंड देन विश्रांति इन बैठक स्थिति, आंखें बंद, प्राण धारणा का अभ्यास। प्राण धारणा यानी अभ्यास के बाद हमारे श्वास प्रश्वास को हमें दृष्टा भाव से देखना है। ऐसा करने से बाहर से आने वाले विषय विचार निकल जाता है, मन शांत, स्थिर और प्रसन्न होने लगता है। फिर से दोनों पैरों को जोड़ दें, दोनों हाथ शरीर के बाजू में। वज्रासन का अभ्यास करना है तो आप एक ऊपर से डेमोन्स्ट्रेट, एक आगे पीछे हो जाएंगे। वज्रासन में पहले राइट पैर को फोल्ड करें, दाहिना पैर थाइस के नीचे, फिर दूसरा पैर, शरीर का वजन दूसरी साइड लेते जाते हुए। अब आपके दोनों घुटने आगे से जुड़े हुए, पीछे से दोनों पैर के अंगूठे एडियाँ बाहर की तरफ, सीट मध्य में, दोनों हाथ थाइस के ऊपर, द्रोण मुद्रा में। द्रोण सत्यनारायण की कथा में जो प्रसाद मिलता है ना, द्रोण, वैसा ही कुछ पोज हमारा हाथों का बनता है। तो ये द्रोण मुद्रा है। वज्रासन एक ध्यानात्मक आसन, हमारे शरीर के निचले हिस्से में रक्त संचार सुधरने से पाचन और उत्सर्जन के लिए लाभप्रद होता है। और शाम के भोजन के बाद 10-15 मिनट अगर आप वज्रासन में बैठेंगे तो आपका जिसको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है, अपचन की, उसको ये लाभप्रद अभ्यास है। तो रोज शाम के भोजन के बाद 10-15 मिनट इसमें बैठने का अभ्यास करना है। तो ये वज्रासन ध्यानात्मक आसन है। प्रार्थना साधना में भी आप बैठ सकते हैं। इसमें हम करेंगे उष्ट्रासन का अभ्यास, अर्ध उष्ट्रासन एंड पूर्ण उष्ट्रासन, कैमल पोस्चर। घुटने के ऊपर खड़े हो जाएं। अब घुटनों के बीच में थोड़ा अंतर बना सकते हैं और पीछे से पैर के पंजे को खड़ा नहीं रखना, फ्लैट रखो, पैर के पंजे फ्लैट रहेंगे। सुलभ अर्ध उष्ट्रासन एंड पूर्ण उष्ट्रासन। अगर जो साधक पूर्ण नहीं कर सकते हैं उसको अर्ध उष्ट्रासन ही करेंगे। मेरी सूचना के अनुसार दोनों हाथ पहले पीछे लेके लें, पीठ के ऊपर रखें, पीछे सपोर्ट देना है। ये हाथों का सपोर्ट बना रहना चाहिए। और जिसको हरणिया का प्रॉब्लम है उसको बैकवर्ड बेंडिंग का अभ्यास वज्र है, वो नहीं करेंगे। बाकी सभी साधक धीरे से श्वास को भरते हुए बैकवर्ड बेंडिंग करें, पीछे की तरफ झुके। हाँ, बस यहाँ रुकें। ये अर्ध उष्ट्रासन हो गया, हाफ कैमल पोस्चर। पाचन और उत्सर्जन की प्रणाली के लिए लाभप्रद। और जो साधक इसके आगे अपने आप को बैलेंस बना सकते हैं, एक एक हाथ अपनी पैर के एडी के ऊपर रखेंगे, या तो एक हाथ ऊपर और एक हाथ पैर की एडी के ऊपर, दोनों नहीं रख सकते हैं तो एक हाथ ऊपर करें और एक पैर की एडी के ऊपर। और जिसने एक एक हाथ से किया है बारी बारी से चेंज कर लेंगे अपना अपना। गले के ऊपर खींचाव आता है, पेट के ऊपर भी खींचाव। हरिओम। एक एक हाथ करके पहले कमर के ऊपर ले लें, धीरे से श्वास को बढ़ते हुए मेरुदंड को सीधा करें, घुटनों को मिला दो और धीरे से वज्रासन में बैठ जाएं। 3-4 श्वास प्रश्वास की विश्रांति वज्रासन में लेंगे। अगर किसी को नहीं बैठ सकते हैं तो वज्रासन छोड़ भी सकते हैं, लेकिन
4-5 श्वास प्रश्वास के बाद हम और इसमें अभ्यास करेंगे। आगे का अभ्यास करेंगे सशकासन, रेबिट पोस्चर, खरगोश की तरह कुछ पोज बनता है हमारा। दोनों पैर आगे से खोल देंगे, पीछे से दोनों पैर के अंगूठे जुड़े हुए रहेंगे, बाकी आगे से खोल दें। ज़्यादा से ज़्यादा घुटने को बाहर चौड़ा कर दो, जितना हो सके उतना, और दोनों हाथ बीच में रखें। हाँ, यहाँ देखें। हाँ, अब श्वास अंदर भरो और श्वास को बाहर छोड़ते हुए हाथों को सरकाते हुए आगे झुकना है। मस्तिष्क, फोरहेड नहीं झुकाना है, दाढ़ी ज़मीन को टच कराना है। आगे मुझे देखें, आप दाढ़ी को टच करें। जहाँ तक भी जा सकते हैं वहाँ तक रुकना है और प्रयत्नपूर्वक श्वास प्रश्वास चालू। तनाव, क्रोध को ये कम करता है, पीठ दर्द कम करता है, हार्ट को भी पुश करता है। ये बीपी वाले साधना, इसको संभाल के करना है। महिलाओं के गर्भाशय को भी ये पुष्ट करता है ये अभ्यास। 10 से 30 सेकंड रुकना है। हरिओम। धीरे से श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को सरकाते हुए कमर से सीधे हो जाए। दोनों घुटना को मिला दो वापस, हाथों के द्रोण मुद्रा। 3-4 नॉर्मल श्वास प्रश्वास। वज्रासन में विश्रांति ले लें। योग एक अनुभव शास्त्र है, योग एक जीवन जीने की कला है। योग सरल है, योग सुलभ है और सब जगह पे अवेलेबल है। बिना खर्चे आप योग कर सकते हैं। सिर्फ 3x6 की एक जगह चाहिए, कोई इसमें एक्सपेंस भी नहीं है। सरल है, सुलभ है। हमारे मोदी जी कहते हैं सब लोग कर सकते हैं, जहाँ भी है। आजकल हमारे लिए गौरव की बात है, हर एयरपोर्ट पे योग रूम बन रहे हैं। अब अगर एयरपोर्ट में है तो भी आप अगर चाहे तो योगाभ्यास कर सकते हैं। ये हमारे लिए आत्म सम्मान और गौरव की बात है। फिर से इसमें और एक अभ्यास करेंगे, उत्तान मंडूकासन का अभ्यास। दोनों पैर, घुटने को फिर से खोल दो, दोनों घुटने के बीच में अंतर। उत्तान मंडूकासन, ऊर्ध्व दिशा में मेंढक जैसा कुछ हमारा पोज बनेगा। ले ली स्थिति। अब आपका राइट हाथ को ऊपर लेके जाए, पीछे रख दो और उसके ऊपर लेफ्ट, राइट के ऊपर लेफ्ट। आप बैठक स्थिति में भी कर सकते हैं अरुण भाई। हम बैठक स्थिति में भी हाथ एक राइट के ऊपर, लेफ्ट पीछे कंधों के ऊपर। ऊर्ध्व दिशा में मेंढक जैसा ये पोज है। आंखें बंद कर देंगे, ध्यान श्वास के ऊपर। पीठ दर्द और ग्रीवा की तकलीफ को ये दूर करता है ये अभ्यास। और साइंटिका के लिए भी ये बहुत ही अच्छा अभ्यास। हमारा छाती के ऊपर खींचा मारने से फेफड़ों की श्वसन क्षमता बढ़ती है, तो श्वास लेने की और छोड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। हरिओम। पहले लेफ्ट हाथ को घुटने के ऊपर रखें, फिर राइट। अब दूसरे हाथ से कर लेंगे। पहले लेफ्ट को पीछे लेके जाएं और उसके ऊपर राइट, हथेली के ऊपर हथेली, लेकिन कोनियाँ ऊपर की तरफ खिंचाव देना है। ऊर्ध्व दिशा में मेंढक जैसा, फ्रॉग की तरह कुछ पोज हमारा बनता है। हरिओम। पहले राइट हाथ घुटने के ऊपर, दूसरा हाथ भी घुटने के ऊपर, दोनों घुटनों को मिला दो। अब लेफ्ट घुटने को पहले सीधा करें, वज्रासन छोड़ना है विधिवत। लेफ्ट पैर सीधा, फिर दूसरा पैर सीधा, पूर्व स्थिति, एंड देन विश्रांति इन बैठक स्थिति। आंखें बंद, प्राण दाना का अभ्यास। चल रही श्वास प्रश्वास को देखें दृष्टा भाव से। बृहदा योगी याज्ञवल्क्य स्मृति की योग की व्याख्या, योगेन आत्मदर्शनम। हमारे योग के द्वारा हमें आत्मा का दर्शन करना है। मनुष्य के अंदर अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों है, लेकिन सतत आत्मदर्शन करते रहने से हमारे अंदर की बुराइयाँ धीरे धीरे बाहर निकलती है और अच्छाइयाँ हमारे अंदर आने लगती है। और मानव से महामानव बन सकने की ताकत हमारे अंदर है, लेकिन हमें
हमारी गलती को सुधारना है और वो फिर नहीं करना है, वो सतत जागृति रहनी चाहिए। ऐसी योगेन आत्मदर्शन ये व्याख्या हमें बताती है। फिर से दोनों पैरों को जोड़ दें, दोनों हाथ शरीर के बाजू में। बैठक स्थिति का अंतिम अभ्यास कर लेंगे। वक्रासन जो डायबिटीज़ प्रतिबंधक आसन है, वक्रता देनी है। जो साधक डायबिटीज़ से ग्रसित है वो इसका रोज़ 4-5 आवर्धन करना चाहिए। दाहिने राइट पैर को घुटने से फोल्ड करें, खड़ा करें, राइट घुटना, और थोड़ा राइट हाथ से उसको दबाएं, पुश करें, और लेफ्ट हाथ को क्रॉस करते हुए घुटने के दूसरी साइड लेती जाए, या आपके घुटने कोनी के बीच में घुटना ले सकते हो आप, कोनी के बीच में घुटना भी ले लो तो भी चलेगा। अब धीरे धीरे राइट हाथ पीछे की तरफ ज़मीन के ऊपर रख दो, राइट हाथ पीछे ज़मीन के ऊपर, हाथ ज़्यादा शरीर से लंबा नहीं होना चाहिए, मस्तिष्क पीछे की तरफ, पीछे की दीवार देखना है आपको, ट्विस्ट हो जाइए पीछे की तरफ। अपना राइट साइड ट्विस्ट होता है मुझे, अरुण भाई राइट वॉइस भाई जरा करेक्शन करा होता है। हाँ, और आंखें बंद अंतिम अवस्था में, और प्राण धारणा का अभ्यास। कोनी के बीच में घुटना लो तो भी चलेगा, कोनी के बीच में। हाँ, अब पीछे की दीवार ट्विस्ट हो जाइए, पीछे देखिए, पीछे की दीवार। हाँ बस, यहाँ पर आंखें बंद, प्राण धारणा का अभ्यास। अपचन, कब्जियात, गैस सबके लिए लाभप्रद अभ्यास। हमारा नाड़ी तंत्र स्वस्थ हो जाता है इससे। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के कार्य में सुधार आता है। हरिओम। धीरे से पहले मस्तिष्क मध्य में, पीछे वाला हाथ शरीर के बाजू में, ऊपर वाले हाथ को शरीर के बाजू में लीजिए, राइट पैर को सीधा कर दीजिए, लेफ्ट पैर को घुटने से खड़ा करें, और लेफ्ट हाथ से थोड़ा पुशअप करें, और राइट हाथ को क्रॉस करते हुए या कोनी के बीच में घुटना लें तो भी चलेगा, कोनी के बीच में घुटना, और धीरे धीरे लेफ्ट हाथ पीछे के लेके जाए, और पीछे की दीवार देखें। आंखें बंद कर देंगे, फिर आंखें बंद। प्राण धारणा का अभ्यास यानी श्वास प्रश्वास पे ध्यान। हरिओम। फिर से मस्तिष्क मध्य में, पीछे वाला हाथ शरीर के बाजू में, ऊपर वाले हाथ को भी शरीर के बाजू में, पैर को सीधा करें, पूर्व स्थिति, एंड देन विश्रांति। पहले बैठक स्थिति में ले लें विश्रांति, उसके बाद में प्रोन पोस्चर मतलब यानी विपरीत शयन स्थिति का अभ्यास के लिए पहले साधक शयन स्थिति में आ जाए। शयन स्थिति में कैसे जाना है नए साधक देख लेंगे। कभी भी आप सोते हैं तो भी इस प्रकार साइड में टर्न होकर फिर अपने आप को स्लांट करना है, और शयन स्थिति में आने के बाद एक साइड करवट लेके विपरीत शयन स्थिति में आ जाए। विपरीत शयन स्थिति, पेट के बल पर लेट जाना है, आपका मस्तिष्क स्टेज की तरफ, पैर दरवाजे की तरफ, मस्तिष्क स्टेज की तरफ, पैर दरवाजे की तरफ। अपना अपना पोज चेक कर लेंगे नए साधक। हाँ, और उसमें मकरासन में विश्रांति, आपके एक लेफ्ट हथेली के ऊपर राइट हथेली रखे, लेफ्ट पे राइट, और उसके ऊपर कोई भी एक गाल, किसी भी एक गाल को। हाँ, पैर को थोड़ा खोल दो पीछे, एडिया अंदर, पंजे बाहर। वल्लभ भाई ने जरा कर। हाँ, एडिया अंदर, पंजे बाहर, किसी भी एक गाल पे। अरुण भाई हाथ आगे ले लो। हाँ, एक हथेली ऊपर, एम नहीं। हाँ, वेरी गुड। मकरासन ये पोज यानी क्रोकोडाइल पोस्चर, हमने मगर को अक्सर इसी पोज में जब जू में देखा होगा, आराम फरमाता है तो इसी कुछ पोज है। तो ये जब भी हम विपरीत शयन स्थिति के आसन करेंगे तो आपको इसी पोज में विश्रांति लेनी है। अब इसमें इसी पोज में हम आसन करेंगे, तो विपरीत शयन स्थिति के आसन की पूर्व स्थिति ले लो। दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ शरीर के बाजू में, कपाल जमीन को टच रखें, और पीछे से दोनों पैर फोरहेड जमीन को टच कर दो, और दोनों हाथ शरीर के बाजू में, हथेली आकाश की तरफ, कपाल जमीन को टच, कपाल जमीन को टच रखें सब साधक, फोरहेड। वेरी गुड। ये
विपरीत संस्थिति के आसन की पूर्व स्थिति है। यहाँ पर हाथों को सरकाते हुए धीरे छाती के बाजू में लेके आगे की तरफ, छाती के बाजू में। हाँ, अब कपाल की जगह पे दाढ़ी रखें, पहले कपाल की जगह पे दाढ़ी। हाँ, अब छाती का स्नायुओं का आंकुचन करते हुए उत्तमांग को ऊपर उठाना है। दोनों हाथों को कोहनियों से बिल्कुल सीधा कर दे, एक बार पूरा सीधा करें, कोहनियों से बिल्कुल हाथ सीधा कर दे, सीधा करें। पीछे से पैर जोड़ के रखो, कोशिश करना है पीछे से पैर जुड़े हुए रहने चाहिए। कोबरा की तरह कुछ पोज बना हुआ है, सांप की तरह। भुजंग संस्कृत शब्द। हरिओम। थोड़ा नीचे आए, अपना नाभि तक नीचे आए, नाभि टच करें और हाथ ऊपर कर लो, दोनों हाथ ऊपर की तरफ, और पीछे से पैर उठना नहीं चाहिए। वेरी गुड वल्लभ भाई, बहुत अच्छा प्रयास। हरिओम। धीरे से पहले हथेली नीचे करें, फिर छाती, फिर दाढ़ी, कपाल, दोनों हाथ पीछे की तरफ ले लें, पूर्व स्थिति, एंड देन विश्रांति इन मकरासन। दूसरे गाल पे, गाल चेंज कर दे, दूसरे गाल पे विश्रांति। पैर थोड़ा खोलो, पीछे से पैर को 1.5 से 2 फीट के अंदर, एडी अंदर, पंजे बाहर, और पैर को मकरासन में भी आनंद लेना है हमें, विश्रांति कारक अभ्यास। पेट के बल पर लेटते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। वेरी गुड। फिर से पूर्व स्थिति ले लें, दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ शरीर के बाजू में, कपाल जमीन को टच रहेगा। अब कपाल की जगह पे दाढ़ी फिक्स कर दे, कपाल की जगह पे दाढ़ी फिक्स करना है, और दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर थाइस के नीचे सरका दें, दोनों हाथों की मुट्ठी बना के अपनी थाइस के नीचे। नए साधक है तो आसपास देख लेके भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे दाढ़ी आपकी फिक्स रहेगी, और जिसको कमर दर्द है वो एक एक पैर ऊपर उठाएंगे। बाकी सभी साधक दोनों पैर एक साथ ऊपर उठाएं, एक साथ ऊपर, लेकिन घुटने से सीधा रखते हुए, जितना भी उठा सकते हो चलेगा, लेकिन दोनों पैर जुड़े हुए और घुटने से सीधा। दाढ़ी टच, दाढ़ी नहीं उठनी चाहिए। साइंटिका प्रतिबंधक आसन, ये साइंटिका की जिसको तकलीफ है वो ये अभ्यास करते हैं। हरिओम। श्वास को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे कपाल जमीन को टच करें, हाथ बाहर करें, पूर्व स्थिति, एंड देन विश्रांति इन साइन स्थिति में आ जाए। एक साइड करवट लेके पीठ के बल पर लेट जाए साइन स्थिति में, और साइन स्थिति में शवासन में विश्रांति। शवासन, डेड बॉडी पोस्चर। सबसे अच्छा ये आसन सबको लगता है, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं रहता है, सिर्फ रिलैक्स ही रिलैक्स रहता है। पैरों में 1 से 1.5 फुट का अंदर, एडियाँ अंदर, पंजे बाहर, हाथ शरीर के बाजू में 6-8 इंच की दूरी पर, हथेली आकाश की तरफ, अर्ध खुली हुई, मस्तिष्क मध्य में। शवासन की 15 मिनट की विश्रांति आपको 1 घंटा की विश्रांति दे सकता है। 15 मिनट का अभ्यास 1 घंटा के लिए आपको विश्रांति दे सकता है, उतनी ताकत इस शवासन में है। शवासन में हम करेंगे सेतु बंधासन का अभ्यास, ब्रिज पोस्चर, ब्रिज की तरह कुछ पोज बनेगा। दोनों पैरों को जोड़ दें, दोनों हाथ शरीर के बाजू में, शयन स्थिति के आसन की पूर्व स्थिति। दोनों पैरों को जोड़ दें, हाथ शरीर के बाजू में, एंड पाम रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड। आपकी हथेली जमीन को टच रहेगी, और हाथ को, शरीर को भी टच, हाथ अंदर नहीं करना है, शरीर के बाजू में ही। दोनों पैरों को जोड़ दो पीछे। अब दोनों पैर को घुटने से फोल्ड करें, हाँ, और अपने हाथों से पैर की एडी या टखना पकड़ लो। हाथों से पैर की एडी पकड़ें या टखना पकड़ें। हमें ब्रिज बनाना है, जिसको अल्सर हर्निया है, और यह गर्भवती महिला इसका अभ्यास नहीं करेंगे। धीरे से श्वास को भरते हुए पीठ को ऊपर उठाएं, पूरा ऊपर, जितना हो सकता है उतना। आप एडी को पकड़ सकते हैं या टखना भी पकड़ सकते हैं।
आपकी क्षमता के अनुसार। प्रयत्नपूर्वक श्वास प्रश्वास चालू। हरिओम। श्वास को छोड़ते हुए पहले पीठ नीचे लेके आए, दोनों पैर को भी सीधा करें। पहले पूर्व स्थिति एंड विश्रांति इन शयन स्थिति, आंखें बंद, प्राण धारण का अभ्यास। सारा अवसाद, चिंता से मुक्ति, और इस अभ्यास से हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है। तो कब्जियत में ये लाभप्रद अभ्यास सेतु बंधासन। फिर से दोनों पैरों को जोड़ दो, दोनों हाथ शरीर के बाजू में। शयन स्थिति के आसन की पूर्व स्थिति। जिसको कमर दर्द है वो एक एक पैर ऊपर उठाएंगे। हमें करना है उत्तान पादासन का अभ्यास, उत्थित द्विपादासन का अभ्यास, या एक पैर से करें। धीरे से दोनों पैर श्वास को बढ़ते हुए ऊपर उठाएं। 1 फुट तक ही उठाना है, 30 डिग्री तक उठाएं, 1 फुट ही। थोड़ा कर नीचे कर दो, अरिंद भाई नीचे करो थोड़ा, मणि भाई उपाड़ो थोड़ा पग, बस वेरी गुड। हाँ, हरिओम। श्वास को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे पहले पैर को नीचे लेके आए, पूर्व स्थिति एंड विश्रांति शयन स्थिति में। नाभि चक्र हमारा इससे संतुलन होता है, और उदर के अतिसार दूर, उदर की मांसपेशियां मजबूत होती है और श्वसन क्रिया के लिए लाभप्रद। और नाभि डिगना, पेचोटी कहते हैं गुजराती में, उसको भी ये अभ्यास से करने से, या द्रोणासन का अभ्यास करने से आपका पेचोटी अपनी जगह पे आ सकती है। जिसको पेट में दर्द है, जख्म है, हरणिया से पीड़ित है, वो ये अभ्यास आगे काम नहीं करेंगे। अर्ध हलासन का अभ्यास करना है। दोनों पैरों को जोड़ दे, दोनों हाथ शरीर के बाजू में। धीरे धीरे दोनों पैर को ऊपर उठाएं, एक साथ हाथ शरीर के बाजू में रहेगा। पहले 30, 60 और 90 पर आ जाए। पैर को घुटने से सीधा रखें। अगर आप ऊपर नहीं बना सकते तो आपको पैर को हाथों के द्वारा जांग को पकड़ भी सकते हैं, जंघा को पकड़ के रखें। हाँ बस, वेरी गुड। 90 डिग्री पर पैर को बना रखेंगे। अर्ध हलासन की स्थिति। कब्जियत के लिए, डायबिटीज़, बवासीर और गले संबंधी तकलीफ से भी ये छुटकारा देने वाला अभ्यास तनाव को दूर करता है, और हमारा ब्लड का फ्लो हमारे शरीर के निचले हिस्से में आने से उसका आरोग्य लाभ होता है। ये खेड़ूत का जो हल रहता है पूरा, ये अर्ध हलासन है, आधा हल है ये। हरिओम। श्वास को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे दोनों पैर को कंट्रोल के साथ, पहले पूर्व स्थिति एंड देन विश्रांति इन शवासन। पैरों को खोल दें, आंखें बंद, प्राण धारणा का अभ्यास। भगवत गीता की भी योग की एक व्याख्या है, समत्वम योग उच्यते, यानी कर्म के फल की आसक्ति छोड़कर यश और अपजस के प्रति समभाव रखना। जीवन में मान हानि, सुख दुख आने वाला ही है, लेकिन इस स्थिति में हमें सम स्थिति बनी रहनी चाहिए। ये योग की व्याख्या कहती है। हम कभी कभी क्या होता है, दुख में परास्त हो जाते हैं और सुख में बहक जाते हैं। तो ये दोनों स्थिति में सम स्थिति बनाए रखना योग की व्याख्या ये गीता की हमें कहती है। दोनों पैरों को जोड़ देंगे, दोनों हाथ शरीर के बाजू में। आसन का अंतिम अभ्यास कर लेंगे, पवन मुक्तासन का अभ्यास। दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ शरीर के बाजू में। दोनों पैर को एक साथ ऊपर उठाएं, पहले 45 ऊपर उठाएं, 45, फिर घुटने से फोल्ड करें और दोनों घुटने छाती की बाजू में लेके आएँ और दोनों हाथों पकड़ लें घुटने को और छाती के ऊपर दबाएं, मस्तिष्क नहीं उठाना है। यह सुलभ पवन मुक्तासन। पवन यानी गैस से छुटकारा देने वाला अभ्यास, पाचन और उत्सर्जन के लिए लाभप्रद। जो साधक को सर्वाइकल की
समस्या है वो मस्तिष्क नहीं उठाएंगे। बाकी सभी साधक श्वास को बाहर निकालते हुए अपने मस्तिष्क को भी ऊपर उठाएं। अपनी दाढ़ी को ज़्यादा से ज़्यादा घुटने की तरफ लेके जाने का प्रयास, लेकिन जल्दी, ज़बरदस्ती और ज़्यादा शक्ति का व्यय करके अभ्यास नहीं करना है। अपनी क्षमता तक रुकना है। पेट का आसपास का जो फैट है वो भी कम होता है। हरिओम। पहले मस्तिष्क नीचे करें, दोनों हाथ शरीर के बाजू में, पैर को 45 लेके जाएं पहले, और धीरे धीरे कंट्रोल के साथ पूर्व स्थिति एंड देन विश्रांति इन शवासन। खोल देंगे पैरों को अच्छी तरह। खोल दे पैर, एकदम खोल देना है हमें। एडी अंदर, पंजे बाहर, हाथ शरीर के बाजू में, मध्य में। हम कुछ 3-4 मिनट के लिए शवासन का अभ्यास कर लेंगे। आपको जो ज़रूरी हलन चलन है वो कर लेंगे। उसके बाद में आपको डेड बॉडी की तरह, मृत शरीर की तरह पड़े रहना है। स्लीपिंग विथ अवेयरनेस, सोना नहीं है लेकिन सोने का नाटक करना है। आपकी मनोचेतना, आपके मनुचक्षु को शरीर के उस भाग के ऊपर लेके जाना है और रिलैक्स करना है जो भाग का मैं नाम लेते जाऊंगा। हम शुरुआत करेंगे दाहिना पैर से। दाहिना पैर का अंगूठा, उंगलियां, एडी, टखना, पिंडली, घुटना, जंगा, पूरा दाहिना पैर शिथिल और शिथिल। अब बाया पैर का अंगूठा, उंगलियां, एडी, टखना, पिंडली, घुटना, जंगा, पूरा बाया पैर शिथिल और शिथिल। अब दाहिने हाथ का अंगूठा, उंगलियां, हथेली, कलाई, कोहनी, बाहु, पूरा दाहिना हाथ शिथिल और शिथिल। अब लेफ्ट हाथ का अंगूठा, उंगलियां, हथेली, कलाई, कोहनी, बाहु, पूरा बायां हाथ शिथिल और शिथिल। पेट, छाती, पीठ, गर्दन से लेकर कमर तक का भाग शिथिल और शिथिल। अब अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में पूरा चेहरा, आँख, कान, नाक, फोरहेड, गर्दन से लेकर मस्तिष्क तक के टॉप तक का भाग शिथिल और शिथिल। अब आपका पूरा शरीर, पैर के तलवे से लेकर मस्तिष्क तक के टॉप तक का भाग शिथिल हो चुका है, रिलैक्स हो चुका है। यहाँ पर एक पॉजिटिव संकल्प लेना है, जैसे कि मैं नियमित रूप से योगाभ्यास करूँगी या करूँगा। उसको 3 बार रिपीट करें। नियमित योगाभ्यास से मेरा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है और मैं दिन प्रतिदिन अच्छा महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मुझे प्रचंड इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास प्राप्त हो रहा है। मेरा आचार, मेरे विचार, मेरे दृष्टिकोण में धीरे धीरे बदलाव आने लगा है। मैं सहज और स्वाभाविक बनते जा रहा हूँ या जा रही हूँ। फिर से उस संकल्प को रिपीट करें जो हमने लिया था, जैसे कि मैं नियमित रूप से योगाभ्यास करूँगी या करूँगा। संकल्प को तब तक चेंज नहीं करना है जब तक वो परिपूर्ण नहीं होता। पुष्पाबिन, संकल्प से प्रयत्न और प्रयत्न से प्राप्ति अपने आप हो जाती है। शवासन से बाहर आने के लिए हाथ और पैर की उंगलियों में हलन चलन करें। मस्तिष्क राइट, लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट, दोनों पैरों को जोड़ दो और दोनों हाथ ऊपर की तरफ लेके जाए। उत्तान ताड़ासन की तरह खींचो, नीचे रख दो और ज़मीन के ऊपर। पैर कोई नीचे की तरफ और हाथ ऊपर की तरफ खींचते और खिंचाव कुछ क्षण के लिए बनाए रखें। शरीर को ढीला कर दें। अब लेफ्ट साइड करवट लें सभी साधक। लेफ्ट साइड
दाहिना हाथ थाइस के ऊपर, बायां हाथ कान को स्पर्श करता हुआ ऊपर की तरफ सीधा, लेफ्ट साइड करवट। अब दोनों हाथों का सहारा लेते हुए नीचे कर जाओ। दोनों हाथों का सहारा लेते हुए बैठक स्थिति में आ जाएं और बैठक स्थिति में आने के बाद प्राणायाम के अभ्यास के लिए पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सादी पलांटी में बैठ जाइए सभी साधक। हमारे प्राणायाम का अभ्यास हमारे योग टीचर्स पुष्पाबेन उपाध्याय जी लेंगी। किसी भी सुखासन में बैठ जाइए। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन या सादी पालथी। मेरुदंड सम अवस्था में, गर्दन सीधी, एल्बो रिलैक्स, शोल्डर रिलैक्स, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, आंखें कोमलतापूर्वक बंद कर लीजिए। चिन पैरेलल टू ग्राउंड। हम शुरुआत करेंगे कपाल भाती से। तो कपाल भाती का हमें देखिए सभी नए साधक हैं या फिर जो साधक प्रैक्टिस करते हैं उन्हें तो पता है। तो जो नए साधक हैं वो 30-30 आवर्तन का एक एक चक्र करेंगे। इस प्रकार से हम 3 चक्र करेंगे कपाल भाती का। 30 आवर्तन पूर्ण होने के बाद आप 1 या 2 सेकंड का पोज लोगे, फिर आप दूसरा आवर्तन करोगे। ये नए साधकों के लिए है, लेकिन जो पुराने साधक हैं जो प्रैक्टिस करते हैं वो कंटिन्यू 1.5 मिनट तक कर सकते हैं। यानी 30-30 का जो चक्र 3 है वो कंटिन्यू 1.5 मिनट तक होगा। तो पुराने साधक 1.5 मिनट तक कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करेंगे कपाल भाती। थोड़ी सी श्वास भरकर संपूर्ण प्रश्वास। अब श्वास भर के सक्रियतापूर्वक प्रश्वास करना है आपको, यानी पेट पे दबाव देते हुए श्वास को बाहर निकालना है। तो आपका श्वास लेने की क्रिया पैसिव रहेगी, जो वो पैसिव रूप से रहेगी, लेकिन श्वास छोड़ना वो एक्टिव रहेगा इसमें। तो करते जाइए कपाल भाती का अभ्यास अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। कपाल भाती करते समय आपका चेहरा एकदम रिलैक्स रहना चाहिए। माथे पे किसी भी प्रकार का शिकन नहीं। नाक के ऊपर जोर नहीं देना है। कपाल भाती कपाल को शुद्ध करता है, कफ के विकारों को समाप्त करता है, पूरे शरीर का कायाकल्प करता है। आपके तंत्रिका तंत्र को संतुलित बनाता है, पाचन तंत्र को शक्तिशाली बनाता है। तो करते जाइए कपाल भाती। प्रश्वास करते हुए अपने आवर्तन को पूर्ण कीजिए और कुछ समय तक श्वास प्रश्वास लेने का मन नहीं करता। ये स्थिति सहज कुंभक की है, उसको महसूस कीजिए, उसका अनुभव कीजिए। इसके बाद हम अगला प्राणायाम करेंगे, वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसे बैलेंसिंग प्राणायाम भी कहते हैं। तो इस प्राणायाम के लिए आप हाथों की अंगुली मुद्रा बना लीजिए
और राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लेना है, फिर राइट से छोड़ना है और राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ना है। तो ये हमारा एक आवर्तन हुआ। इस प्रकार आपको कम से कम 5 या 7 आवर्तन पूर्ण करने हैं। तो पूरी सजगता के साथ कीजिए। मेरुदंड सम अवस्था में, चिन पैरेलल टू ग्राउंड। प्राणायाम करते हुए मस्तक को, गर्दन को नीचे की तरफ नहीं झुकाना है। पूरी सजगता के साथ कीजिए। श्वसन क्रिया सामान्य रूप से होनी चाहिए। इसे 1:2 के में करना है, अर्थात श्वास लेना, अगर 3 काउंटिंग करते हुए आप श्वास लेते हो तो 6 काउंटिंग करते हुए या फिर 5 काउंटिंग करते हुए आपको श्वास बाहर निकालना है। इस प्रकार से आपको श्वास प्रश्वास करना है। ये प्राणायाम शांति प्रदान करता है, एकाग्रता बढ़ाने में सहायक है, जीवन शक्ति बढ़ाता है और चिंता के, टेंशन के स्तर को कम करता है और हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियों का शुद्धिकरण करता है। यह पूरा अभ्यास हमारे पूरे शरीर को पोषण करता है। पूरी सजगता के साथ कीजिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से प्रश्वास करते हुए अपने आवर्तन को पूर्ण कीजिए और दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। और अनुलोम विलोम प्राणायाम का अनुभव लीजिए। आंखें बंद ही रखिए। प्राणायाम के दौरान हमें आंखें बंद ही रखना चाहिए। जब हम प्राणायाम की शुरुआत करते हैं तब से लेकर जब तक पूरा प्राणायाम पूरा नहीं होता तब तक आंखें बंद रखिए, तो आपकी एकाग्रता बनी रहेगी। अब हम जो अगला प्राणायाम करने जा रहे हैं वो है शीतली। तो शीतली प्राणायाम ये साधक के चित्त को शांत करता है, मन की व्यग्रता को दूर करता है और शरीर और मन को शीतलता प्रदान करता है। तो ये जैसा इसका नाम है शीतली, ये पूरे शरीर को शीतलता प्रदान करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है। तो जिसे कफ प्रॉब्लम हो उन्हें ये प्राणायाम नहीं करना है। बाकी सभी साधक कर सकते हैं। जिन्हें टॉन्सिल हो, कफ हो या गले में किसी भी प्रकार का सूजन हो उन्हें नहीं करना है। बाकी सभी साधक इसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी जीभ को बाहर निकालिए, जीभ की ट्यूब बनाइए। अब उस ट्यूब से श्वास को अंदर भरिए। श्वास अंदर भरने के बाद मुंह को बंद कर दीजिए और नाक से प्रश्वास कीजिए, दोनों नॉस्ट्रिल से। ऐसे आपको 2 आवर्तन और करने हैं। तो फिर से जीभ की ट्यूब बनाइए, ये प्राणायाम भूख और प्यास का शमन करता है।
उच्च रक्तचाप यानी बीपी प्रॉब्लम वालों के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। उन्हें इस प्राणायाम करने से बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। पित्त के विकार को दूर करता है। त्वचा और नेत्र के लिए भी बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है। आवर्तन पूर्ण होने के बाद शीतलता का अनुभव कीजिए। उसके बाद करेंगे अगला प्राणायाम, वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी अर्थात भ्रमर, भौरा। तो आपको भौरे जैसी आवाज़ निकालनी है, लेकिन वो जो आपकी आवाज़ रहेगी वो म और न का मिश्रण रहेगा और आपको नाक से आवाज़ निकालनी है, ये ध्यान दीजिएगा। तो हाथों की स्थिति या तो आप षण्मुखी मुद्रा या फिर 2-4 उंगलियां आँखों के ऊपर और अंगूठा से कान बंद कर लेंगे। और षण्मुखी मुद्रा में आप तर्जनी उंगली आँख के ऊपर, मध्यमा उंगली नाकों के दोनों साइड पे, रिंग फिंगर अपर लिप्स पे और सबसे छोटी फिंगर नीचे वाले ओठ के नीचे, इस प्रकार से रख सकते हैं आप। और श्वास भरने के बाद आपको भ्रमर की तरह गुंजन करके प्रश्वास करना है। तो भरिए लंबी गहरी श्वास। फिर भरिए लंबी गहरी श्वास। लास्ट राउंड, भरिए लंबी गहरी श्वास। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रख लीजिए, आंखें बंद ही रखिए। ब्राह्मणी प्राणायाम तनाव को मुक्त करता है, चिंता क्रोध को घटाता है और ध्यान की आरंभिक अवस्था भ्रामरी प्राणायाम से आप ध्यान की आरंभिक अवस्था में उपयोगी है। तो इस प्राणायाम में अगर आप ध्यान लगाते हो और संकल्प लेते हो तो वो पूर्ण होता है। तो आप इस अवस्था को बनाए रखते हुए संकल्प लीजिए और जो जो मैं कह रही हूँ उसे आप मन ही मन में दोहराइए। तो मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह कुटुंब और कार्य के प्रति, समाज और समूचे विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रसार के लिए कृत संकल्प करता हूँ, करती हूँ। इस प्रकार से आपको इस संकल्प को मन ही मन दोहराना है। इसके बाद दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा, शांति पाठ के बाद हम अपने वर्ग की समाप्ति करेंगे। ओम
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी को धन्यवाद। हस्तमर्दन, दोनों हथेलियों में घर्षण, दोनों हथेलियां आँखों के ऊपर रखिए, उसके मध्य में पलकों को झपकाइए और धीरे से आंखें खोलिए। प्राणायाम के अभ्यास से मन शांत स्थिर होता है, सारा अवसाद दूर हो जाता है। स्ट्रेस, तनाव, टेंशन, डिप्रेशन जैसे कई बीमारियों से प्राणायाम के द्वारा हम छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन हमें करना है, निरंतर करना चाहिए। तो आज हमारा वर्ग यहाँ पर समाप्त होता है, लेकिन हम आपके लिए पास से 5-10 मिनट लेंगे, क्योंकि हमारे बीच में जो हमारे ट्रस्टी मौजूद है तो उसका हम सम्मान करना चाहेंगे। तो मैं यहाँ पर चेयरमैन श्री अरुण भाई नाकरानी जी को निवेदन करूंगा, आगे आइए, और उसका सम्मान करेंगे हमारे नरसिंह भाई दड़गा जी। आओ, हमारे चेयरमैन श्री अरुण भाई नाकरानी जी का सम्मान कर रहे हैं हमारे योग प्रबंधक श्री नरसिंह भाई दड़गा जी का, ताली बजा के सम्मान करेंगे। धन्यवाद नरसिंह भाई। और उसके बाद में हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी श्री छगन भाई रामजानी को मैं निवेदन करूंगा, आप यहाँ पर स्टेज पे आइए, और उसका सम्मान करेंगे हमारे अश्विन भाई कोठारी, हमारे यहाँ के सीनियर योग टीचर्स, और ये हमारे निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं कई सालों से ऊपर, तो उसका सम्मान करेंगे। और हमारे छगन भाई रामजानी रिश्ते में हमारे मामा भी लगते हैं, और हमारे बिजनेस गुरु है। मैं और मणिभाई ने जब भी ये हमारा करियर स्टार्ट किया, तभी हम ये महानुभाव की वजह से ही हम स्टार्ट कर पाए थे, तो आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं छगन भाई जी का। आज हम जो YouTube पे और वीडियो रिकॉर्डिंग का जो प्रसारण हमने यहाँ पे किया है, उसका जो स्पॉन्सर है हमारे DD डिज़ाइन ग्रुप्स के हमारे डायरेक्टर्स यहाँ पे कुछ आए हैं। उसमें मैं विनंती करूँगा, हमारे वल्लभ भाई दौड़ो आइए सामने, उसका सम्मान के लिए मैं बोलूँगा अरुण भाई आप आई जाइए। हमारे चेयरमैन श्री के हाथों के द्वारा मैं वल्लभ भाई का सम्मान करेंगे हम, जो आज का जो स्पॉन्सर है हमारे DD डिज़ाइन ग्रुप के डायरेक्टर वल्लभ भाई दौड़ो। फिर मैं निवेदन करूंगा मणि भाई को, आप आइए, और उसका सम्मान करेंगे उसका गुरुजी ही छगन भाई रामजानी को, मैं मैनेजिंग ट्रस्टी भी है और हमारे बिजनेस गुरु भी है छगन भाई, उर्फे हमारा मामा भी लगते हैं, जो आज हम जो भी है इस मामा की वजह से। और एक डायरेक्टर हमारे अरविंद भाई रामजियानी को विनंती करूंगा, और उसका सम्मान करेंगे हमारे नरसिंह भाई जी। तुलसी भाई भानुशाली जी भी एक और हमारे डायरेक्टर है, वो आज यहाँ पर मौजूद नहीं है। हमारा ये ग्रुप पंतनगर ईस्ट में डेवलपमेंट का काम कर रहा है। ये ग्रुप हम सब मिलके कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास,
जो मोदी का मंत्र है उस हिसाब से ये ग्रुप हमारा काम कर रहे हैं। और ये आज हमें यहाँ पर ये स्पॉन्सरशिप मिली, उसके लिए हम डीडी डिज़ाइन ग्रुप का धन्यवाद करते हैं। और आज वर्ग अब हम यहाँ पर पूर्णाहुति की ओर लेके जाते हैं। तो आभार दर्शन में हमारे श्री कच्छ कड़वा पाटीदार राष्ट्रीय ट्रस्ट फंड मुंबई के ट्रस्टियों का, जैसे हमारे नरसिंह भाई जी ने बताया कि हमारे साथ और सहकार मिला है। जो काम यहाँ पर करते हैं योग संबंधी या यज्ञ के संबंधित, उसमें ट्रस्टियों का हमेशा हमें पूरा सहयोग मिलता है और उसके प्रेरणा से ही ये हम काम कर रहे हैं। तो हमारे श्री कच्छ कड़वा पाटीदार नाटी ट्रस्ट फंड मुंबई का सभी ट्रस्टियों का और ट्रस्ट फंड का हम हृदय से योग विभाग के द्वारा आभार व्यक्त करते हैं आपका, और धन्यवाद व्यक्त करते हैं और आशा रखते हैं फ्यूचर में भी हमें ऐसा ही साथ और सहयोग मिलता रहे। और पाटीदारवाड़ी में योग वर्ग 1998 से चलाया जाता है यहाँ, और यहाँ पर जितने भी योग टीचर्स है वो निःशुल्क अपनी अपनी समय निकाल कर सेवा दे रहे हैं। उसमें हमारे सीनियर योग टीचर्स नरसिंह भाई दड़गा जी और अश्विन भाई कोठारी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से हम ये योग वर्ग का संचालन कराते हैं। और उसमें उसके साथ योग शिक्षक हमारे पास ये जो दुखदे हैं तुलसी भाई रामजियाणी, भावेश भाई दीवानी, महेंद्र भाई सेंगाणी, जतिन रामबिया, अशोक कानसे, दीनाबेन ठक्कर, पुष्पाबेन उपाध्याय, राजेश भाई, पद्माबेन, दिलीप भाई वेलाणी, योगिनी बेन, नीलेश शाह, सुनीता मैडम, सीमा बेन वगैरह अपना अपना समय निकाल कर यहाँ पर निःशुल्क दे रहे हैं, और कई योग टीचर्स ने सेवा दे भी चुके हैं। तो इसका भी हम आभार व्यक्त करते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमें ये योग वर्ग चलाने में और लोगों को निरोग बनाने में हमें परमात्मा शक्ति दे, सामर्थ्य दे, हिम्मत दे, आत्मविश्वास दे। और आपके लिए और हम सब के लिए प्रार्थना करें कि विश्व पूरा सुख शांति और आनंद से रहे। यही प्रार्थना करके हम आज का ये वर्ग यहाँ पर हमारे चेयरमैन श्री अरुण भाई नाकरा जी, मैनेजिंग ट्रस्टी श्री छगन भाई रामजियाणी और उसके करेंगे। उसके पहले मैं अरुण भाई नाकरानी जी को विनिवेदन करूँगा कि आज के इस शुभ अवसर पर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। आइए अरुण भाई। आज के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सबको हमारे ट्रस्ट की तरफ से शुभकामनाएं। हमारी जो टीम है नरसिंह भाई और उनके साथी, उनके हम आभारी हैं कि इस भवन का एक अच्छा उपयोग, एक सुदृढ़ उपयोग हो रहा है वर्षों से नियमित रीत से। जो भी अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हम कर रहे हैं, पहले अपना स्वास्थ्य ठीक रखें और विश्व को संदेश दें हर एक मानव का स्वास्थ्य ठीक रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। आज के दिन आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन आप सब सुबह नियमित रूप से जल्दी उठकर आते हैं और हमारे योग विभाग का सहयोग करते हैं, उसके लिए आप सबको धन्यवाद, आभार। मैनेजिंग ट्रस्टी श्री छगन भाई जी आइए और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। आपका आशीर्वाद हमारे लिए परम पूजनीय है। हरिओम। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के पर्व पे आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आपने ये तो सुना, कई सालों से ये योग वर्ग यहाँ चल रहा है। ये इतना सातत्य से इतने सालों तक चलाना, ये इतना हम ऐसे समझें तो इजी तो नहीं है। तो जो सातत्य से हमारे ये योग शिक्षकगण ने ये क्लास हरदम चलाया है, नित्य चलाया है, और उसमें आप सब ने जो हिस्सा लिया है और अपने जीवन को जो ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए जो प्रयत्नशील हमेशा रहे हैं, उसके लिए आप सबको और सब शिक्षकगण को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं है। और मैंने भी यह गुरुकुल में पहला स्टार्टिंग में तो किया था, 3-4 साल हुआ, फिर बीच बीच में होता है कायम मैं नहीं कर सकता हूँ, जो कि अभी बाबा रामदेव जी के साथ में ज़्यादा करके हो रहा है। मगर आप लोग इधर हमेशा आते हैं, उसके लिए आपको खूब खूब धन्यवाद और खूब खूब
परमात्मा का आशीर्वाद मिले ऐसी शुभकामना साथे हरिओम। धन्यवाद छगन भाई जी, आपने बहुत ही, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, वडीलों का आशीर्वाद हमारे पर रहेगा तो हम पूरी श्रद्धा और निष्ठा से जो नरसिंह भाई और अश्विन भाई के मार्गदर्शन में ये योग को और ऊंचाइयों तक लेके जाने का हमारा प्रयास रहेंगे। तो अब आंखें बंद कर देंगे और एक ओमकार करेंगे और आज की वर्ग की समाप्ति करेंगे। लंबी और गहरी श्वास को अंदर लीजिए। इनर अवेयरनेस, आंतरिक सजगता, दोनों हथेलियों में घर्षण करने, रब द पाम, हस्तमर्दन, और उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हाथों का कप बनाकर आंखों के ऊपर रखें और उसी में धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। हरिओम तत्सत। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। यहाँ पर नीचे बोर्ड भी लगा हुआ है, 7/7/2002 से 6/8/2022 तक सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन यहाँ पतंजलि योग समिति मुलुंड के द्वारा की गई है। तो नीचे उसमें फ़ोन नंबर भी है, आप उस पे द्वारा आप मार्गदर्शन ले सकते हैं। 7/7/2022 से ये वर्क होएगा, 1 महीने के लिए है। और सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर, जो भी इच्छुक है वो यहाँ पर नीचे बोर्ड लगा हुआ है,